क्लास 6 मैथ्स पार्ट 2। आपके मैथ्स में दो बुक्स हैं। देयर आर टू बुक्स इन योर मैथ्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पार्ट 1 का किया था। अब हम पार्ट 2 में एंटर होते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद लेसन 7। हम डायरेक्ट लेसन 7 कर रहे हैं, सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। ये सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन आपके लिए नए वर्ड्स हैं, बट अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद लेसन 7। ओके, सिमेट्री हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज सिमेट्री, तो सिमेट्री इज अ वेरी कॉमन टर्म एंड इट इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। अगर आप देखते हैं ये फेस, एक इमेज देख रहे हैं आप, यहां पर 2 आईज है, 1 नोज है, 1 माउथ है एंड 2 ईयर्स है। अगर हम बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींचते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो हाफ फेस है ये इस अदर हाफ फेस का मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप दूसरे फेस में देखेंगे तो देयर इज नो सिमेट्री। ये आई यहां है, ये आई यहां है, नोज तिरछी है। ओके, एक ईयर बड़ा है, एक ईयर छोटा है, तो यहां पर सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, जब हम सिमेट्री देखते हैं तो सिमेट्री हमेशा ब्यूटीफुल दिखती है। लाइक बटरफ्लाई को अगर आप जस्ट हाफ करके देखेंगे और उसको फुल कर देंगे तो सिमेट्रिकल फेस आ जाता है। इस फेस में देखेंगे, दिस फेस इज काफी अच्छा लग रहा है एंड इस फेस को देख के आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एबनॉर्मल लग रहा है। तो सिमिलरली मैनी स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट फिगर्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि वो एक प्लीजिंग प्रोपोर्शन में या बैलेंस तरीके से वो डिवाइड कर सकते हैं उसको। अगर आप कुतुब मीनार देखेंगे या लोटस टेम्पल, अगर लोटस टेम्पल को हम ये कर देते हैं, ओके, और लोटस टेम्पल को आप इधर कर दीजिए, तो दोनों के दोनों पार्ट हाफ सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको यहां से लाइन खींच दें तो दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सेम केस इन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को अगर आप यहां से लाइन कर दें तो बिल्कुल मिरर इमेज आ जाती है, एक हाफ की दूसरे हाफ तक। बट एट द सेम टाइम कुतुब मीनार को अगर आप यहां से हाफ करते हैं तो क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। ओके, तो सिमेट्रिकल ये तब होंगे जब हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से ही डिवाइड करें। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लें। दिस क्रिसमस ट्री, काइट एंड दिस बी। ओके, इस तरीके से हम वन हाफ को सेकेंड हाफ में जब हम सिमिलर देखते हैं, एग्जैक्टली सेम देखते हैं अदर साइड को भी, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो उस पिक्चर को आप फोल्ड कर देंगे डॉटेड लाइन से तो आपको क्या मिलेगा? दोनों हाफ्स बिल्कुल सेम मिलेंगे। तो नाउ वी कैन से दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स अ गिवन फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, अगर एक लाइन किसी फिगर को 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हाफ में डिवाइड करती है, लुक एट हियर, ओके, देन द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल। तब उस फिगर को हम सिमेट्रिकल कहते हैं अबाउट दैट लाइन, एंड द लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो सकती है ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या तिरछी मतलब डायगोनल हो सकती है। अ फिगर में और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कई बार कोई फिगर होता है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओके, यहां डॉटेड लाइंस है, इन्होंने 2 हाफ में बांट दिया है, बट अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड कर कर आपको एक के ऊपर एक 2 हाफ नहीं मिलेंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहां पर। देयर आर सम फिगर्स जिसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सपोज दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल आपको आप यहां से लाइन कर देंगे तो भी 2 सिमिलर हाफ मिलेंगे, एंड अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे तो भी 2 बराबर हाफ मिलते हैं। एंड सेम केस विद दिस वन आल्सो। ओके, यहां भी आपको 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। सम फिगर्स दे आर हैविंग मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, दे आर कॉल्ड फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइक अ सर्किल हैव numerous line of symmetry. Similarly, this flower petals. Okay, some more examples of symmetry from our surrounding. हमारे आसपास के माहौल से हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें, फ्लावर्स, लीव्स, फिश, स्टार फिश, बटरफ्लाई। ओके, अगर हम बाहर देखते हैं रोड पर तो भी आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। अगर इफ यू
see English alphabet, so what happens? There are some letters, they show lines of symmetry like A, W, okay, O, M, they have line of symmetry. Many patterns and designs, बहुत सारी चीजें लाइन ऑफ सिमेट्री पर बेस्ड रहती है. इवन इन योर बॉडी ऑल्सो, इन साइड ह्यूमन बॉडी ऑल्सो वी गेट मेनी एग्जाम्पल सिमेट्री लाइक किडनी, ब्रेन, स्कल. इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर इज वन मोर टर्म इन दिस लेसन, दैट इज रिफ्लेक्शन. सिमेट्री हमने पढ़ा, अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ओके, अगर आप मिरर के फ्रंट में खड़े हो जाएं तो आपको अपनी सेम इमेज मिलती है. ये इमेज क्या है? ये इमेज असली में रिफ्लेक्शन है. एक्चुअली आप मिरर के अंदर नहीं है, बट मिरर के अंदर आपकी इमेज जा रही है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, जो डिस्टेंस होती है इमेज की, ये मिरर में जो इमेज होता है और जो फ्रंट में जो चीजें हैं वो सेम होती है. उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसकी डायमेंशन में, उसके ऑब्जेक्ट में, उसकी इमेज में. एक ही डिफरेंस रहता है कि जो मिरर की इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. इसका मतलब उल्टी होती है. अगर आप राइट आर्म रेस करेंगे तो मिरर में आपकी लेफ्ट आर्म दिखाई देती है. ऐसा लगता है कि जैसे आपने लेफ्ट आर्म रेस की है. आप मोबाइल यूज करते हैं, सेल्फी मोड में जब आप फोटो लेते हैं तो वो मिरर इमेज में आती है, ज्यादातर चांसेस होती है ना. अगर आपका लिखा है कि बॉय, तो वो बॉय क्या दिखता है? यॉब दिखता है, YOB दिखता है उल्टा. ओके, बिकॉज वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज शो करता है. द सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर. सिमेट्री और रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं. ओके, अगर हम मिरर को कंसीडर करते हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ, कि एक इमेज आ रही है और एक तरफ आप ऑब्जेक्ट के रूप में आप खड़े हैं, तो बीच में जो लाइन है वो मिरर है. तो मिरर इज कंसिडर्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, और मिरर लाइन भी कहते हैं इसको हम, या रिफ्लेक्शन लाइन भी कहते हैं. अब हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? दैट इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्शन के साथ जो सिमेट्री होती है रियल ऑब्जेक्ट की, उसको हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर सिमेट्री और मिरर इमेज सिमेट्री. अगर कहीं पर भी वर्ड आए मिरर सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री या इमेज सिमेट्री, मिरर इमेज सिमेट्री, तो ये सभी वर्ड सेम है.